आज देखेंगे फ्यूचर टेंस को। तो फ्यूचर टेंस के अंदर जो अपने 4 सब पार्ट रहेंगे उनको कवर करना है। खासकर जो पिछली क्लासेस में अपन देख रहे थे बाकी के टेंसेस में, कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इनके स्ट्रक्चर किस तरह से अपने दिखते हैं, स्ट्रक्चर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस का अपने इसमें कोई कन्वर्जन वगैरह नहीं पूछा जाता है। सेंटेंस कैसा दिखता है वो ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बजाय कि टेंस को हम लोग एक से दूसरे में कन्वर्ट करने की चीज़ें करते रहे। वो अपने एग्जाम में सवाल ही नहीं आते तो उनके पीछे क्यों परेशान हो। एक्सपेक्टेड ये रहेगा, अगेन एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो स्ट्रक्चर है और उसका जो नीचे एग्जाम्पल है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार अगर मुझे भी कंफ्यूजन होता है कुछ सेंटेंस लिखते समय, तो मैं अपने ये नोट्स को रेफर कर लेता हूँ कि यार मुझे इस टेंस में ये चीज़ लिखनी थी, स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से वो चीज़ें अपनी हेल्पफुल होती हैं और अपने काम आती। तो ये बार बार रेफर करने वाली चीज़ें। एनीवेज, फ्यूचर टेंस में सबसे पहले अपने को देखना है फ्यूचर इंडेफिनेट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो आई और वी, इनसे शुरू होने वालों में शैल दिखेगा, फॉलोड बाय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना। ये अपना ये स्ट्रक्चर ये रहा पहले वाले का, आई या फिर वी होगा, उसके साथ शैल आ जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब शैल आएगा या विल आएगा ये कैसे डिसाइड होता है, कुछ आइडिया है आपको पहले से? आई के साथ ज्यादातर आई और वी के साथ हम लोग शेल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। और शेल जो है वो कई बार एक कंपल्शन जैसा भी दिखाता है कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी ना, तो यू शैल डू इट, इस तरह से भी सेंटेंसेस अपने बनते हैं। पर ज्यादातर केसेस में आई और वी के साथ शैल आता है कि आई शैल बी डूइंग दिस, आई शैल डू दिस, इस तरह की चीजें। तो शैल अपना जो भी रहेगा वो फ्यूचर की चीज को अपने को डिनोट करेगा कि फ्यूचर में होने वाली कोई चीज, उसके लिए हम लोग शैल या विल का प्रयोग करते हैं। फिर अगर ही यू दे और इसके अलावा कोई भी नाउन है ना, कोई भी थर्ड पर्सन नाउन हो जाएगा, तो उसके साथ आ जाएगा विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंपल से इसका एग्जांपल है आई शैल हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद करूंगा, है ना। तो फ्यूचर में किसी इवेंट पे मदद करने की बात हो रही है, अभी की नहीं बात हो रही है, कि अगर कुछ समस्या आएगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो आई शैल हेल्प यू। ही विल कम टूडे, वो आज आएगा। यू विल डू योर वर्क, कि आप अपना काम करोगे। तो सारा का सारा अपना सिंपल फ्यूचर में यहाँ पे चल रहा है। स्ट्रक्चर बस देखते चलना, शैल कहाँ पे लगा रहे हैं, विल कहाँ पे लगा रहे हैं। इसी में नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में अपने को क्या करना पड़ता है, नॉट का प्लेसमेंट बस देखना पड़ता है कहाँ पर आ जाएगा ऊपर वाले स्ट्रक्चर में। तो आफ्टर शैल और विल, इसके बाद अपने को नॉट लगा देना है। तो आई या वी शैल नॉट, शैल के बाद या फिर यहाँ पे विल के बाद, तो अपना नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आई शैल नॉट हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। ही विल नॉट कम टूडे, वो आज नहीं आएगा। यू विल नॉट डू योर वर्क, आप अपना काम नहीं करोगे। तो अभी भी जो अपना सेंस है वो फ्यूचर में, कि यार तुम अपना काम नहीं कर रहे होगे, बात की बात हो रही है। बस नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो शैल और विल के बाद अपने को नॉट को लगा देना है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो वी बिगिन द सेंटेंस विथ शैल और विल। शैल और विल से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है इन्वर्जन अपने को फॉलो कराना है, और ये अपने हेल्पिंग वर्ब का वहां पे काम कर रहे होते हैं। और अगर उसमें अपने को इंटरोगेटिव एडवर्ब जो अपनी डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स हैं उनको लगाना है, तो शैल विल के और आगे उसको लगा देंगे। तो वही बिल्कुल पहले जैसा स्ट्रक्चर है, शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे शैल लगाना है या विल लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी रिटेन हो रहा है। इसी में अगर वाई हाउ इस तरह के अपने को बस उससे क्वेश्चन बनाना है, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड को यहाँ लगा देंगे, बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। तो शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, कर सकता हूं। या फिर विल ही कम टुडे, क्या वो आज आएगा। विल यू डू योर वर्क, क्या आप अपना काम करोगे। अब इसी का अगर इंटरोगेटिव एडवर्ब लगाना है नीचे वाले में, तो क्या कर दें, व्हेन लगा दें, व्हेन विल यू डू योर वर्क, वाई विल यू डू योर वर्क, कुछ भी तरीके से बना सकते हैं। बस अपने को तो ये देखना है कि जो डब्ल्यू एच फैमिली है उसको अपने को विल या शैल के पहले लगा देना होता है। फिर इसी में इंटरोगेटिव नेगेटिव सवाल पूछ रहे हैं नेगेटिव टोन में, तो यहां पर भी अपने को नॉट का प्रयोग करना है। कहां पे उसको लगा देंगे, वी यूज नॉट बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले अपने को लगा देना है। तो अगर ये अपना स्ट्रक्चर है सवाल पूछने वाला, वर्ब के जस्ट पहले ही अपना नॉट लग जाएगा और उसको अपना नेगेटिव बना देगा। तो शैल आई नॉट हेल्प यू, या फिर विल ही नॉट कम टूडे, विल यू नॉट डू योर वर्क। तो नेगेटिव बनाना है तो नॉट जोड़ देना है। बस नॉट का प्लेसमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई जगह हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा रहे होते हैं, कई जगह मेन वर्ब के बाद लगा रहे होते हैं, कई बार सब्जेक्ट के हिसाब से लगा रहे होते हैं। तो अलग अलग टेंस के हिसाब से, अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से वो हमें देखना पड़ता है।
नॉर्मल बोलचाल में पता ही नहीं चलेगा, अपने आप वो सही सेंटेंस ही निकलेगा, क्योंकि इतने सेंटेंसेस पढ़ चुके होते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें फर्क नहीं पड़ता। पर ये अपने जो एरर बनते हैं वहाँ पे कई बार स्ट्रक्चर को जब तोड़ के बना देते हैं तो इस तरह की चीज़ें दिख जाती हैं। तो अगर उसको रूल बेस्ड तरीके से करना है तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आ जाती हैं। Sometimes for the sake of emphasis we use shall with I or we and will with, ये तो ऊपर बात कर ली थी ना, आई शैल का प्रयोग ज्यादातर हम आई और वी के साथ करते हैं और विल का करेंगे बाकी सबके साथ। अब इसी में नेक्स्ट अगर टेंस की बात करें तो वो अपना होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर में उस समय जो हो रही होंगी कुछ चीजें उसके लिए। इसमें भी अफर्मेटिव है तो आई और वी के साथ शैल तो लगेगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस अपने को यहाँ पे टेंस दिखाना है। और बाकी के जो अपने यहाँ पे नाउन आते हैं उनके साथ विल और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो स्ट्रक्चर वाइज बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। आई और वी शैल बी प्लस वी प्लस आईएनजी, है ना, कि मैं उस समय ऐसा कर रहा हूँगा, मैं उस समय सो रहा हूँगा, तो आई शैल बी स्लीपिंग, ऐसा करके कुछ भी। फिर यू ही बाकी के जो अपने नाउन उनके साथ विल लग गया, बी आ गया और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आई शैल बी हेल्पिंग यू, यू विल बी गोइंग टू कानपुर, या फिर ही विल बी कमिंग टूडे। ना यहाँ पे बी जुड़ता जा रहा है शैल के साथ भी, क्योंकि सपोर्टिंग अपने को चाहिए। आई शैल हेल्पिंग यू तो अजीब सा हो जाएगा वो पढ़ने लिखने में, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब अपने को चाहिए, आई शैल बी हेल्पिंग यू। फिर नेगेटिव बनाना है तो अगेन नॉट अपने को देखना है कहाँ पे प्लेस कर दें, तो वी यूज नॉट आफ्टर शैल विल, बिल्कुल ऊपर जैसा जो अपने सिंपल में चल रहा था कि शैल विल के बाद इसको लगा दो। तो यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे, शैल के बाद या फिर विल के बाद नॉट को लगा देंगे। आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू, यू विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर, ही विल नॉट नॉट बी कमिंग टूडे। तो सिंपल नॉट की प्लेसमेंट देखनी है, नेगेटिव सेंटेंस अपना बन गया। फिर आगे इंटेरोगेटिव पे तो अगेन इन्वर्जन वाली चीज अपने को फॉलो करनी है। तो शैल विल जो है वो स्टार्टिंग से करेंगे या फिर उसके पहले और अपना डब्ल्यू एच फैमिली वाला इंटेरोगेटिव एडवर्ब लगा देंगे। तो जैसा अपना सेंटेंस होगा उस हिसाब से उसको देख लेंगे। तो ये आगे लग गया अगर जरूरत है इसकी तो, अदरवाइज शैल विल डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, बी और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो शैल आई बी हेल्पिंग यू, या फिर विल यू बी गोइंग टू कानपुर, या फिर विल ही बी कमिंग टूडे। और इसके आगे वाई लगा दो, वाई विल ही बी कमिंग टुडे, वो आज क्यों आ रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें बन जाएंगी। एनीवेज इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव बनाना है तो क्या देखना है, नॉट का प्लेसमेंट देखना है। तो यहाँ पे वी यूज नॉट बिफोर बी, बी के पहले अपने को लगाना पड़ता है नॉट को इन द स्ट्रक्चर अंडर रूल 3। ऊपर जो देखा था शैल बी वी आई एन जी, तो बी के पहले अपने को लगा देना है। शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी, तो नॉट कहाँ पे आया, बी से पहले। शैल आई नॉट बी हेल्पिंग यू, विल यू नॉट बी गोइंग टू कानपुर, विल ही नॉट बी कमिंग टूडे। बस ये नेगेटिव वालों में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि यहाँ पे नॉट की पोजीशन चेंज होती है, कई बार वर्ब के पहले, कई बार हेल्पिंग वर्ब के बाद, कई बार जैसे यहाँ पे बी के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो ये छोटे छोटे वेरिएशन है इनमें जो अपने को दिखते हैं। फिर अपना बचा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फ्यूचर में किसी टाइम पर जाके कोई एक्टिविटी खत्म हो रही होगी। आई वी के साथ शैल हैव, ऊपर वाले में शैल बी लग रहा था, यहाँ पे शैल हैव लगेगा। उसी तरह से विल आएगा तो वहां पर विल हैव लग जाएगा, फॉलोड बाय वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस है तो V3 तो वहां पे आएगा ही आएगा। तो आई वी शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू ही दे XYZ विल हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ना। परफेक्ट टेंस जहां जहां हमने देखा हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म तो था ही। तो आई शैल हैव फिनिश माई वर्क, कि तब तक मैंने अपना काम कर लिया होगा। यू विल हैव गॉन बिफोर ही कम्स, कि उसके आने से पहले तुम चले गए होगे। तो यहाँ पे शैल हैव, विल हैव ना, और फिर फिनिश्ड या फिर गॉन, ये अपने वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो ये अपना बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी में नेगेटिव बनाना है तो नॉट की प्लेसमेंट बस देख लेनी है। तो वी यूज नॉट आफ्टर शैल और विल, शैल और विल के तुरंत बाद अपने को लगा देना है। तो शैल के बाद नॉट या फिर विल के बाद नॉट। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, या फिर यू विल नॉट हैव गॉन बिफोर ही कम्स। ये अपना नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव में चलें तो वही बात हो गई, इन्वर्जन फॉलो कराना है, शैल विल से स्टार्ट होगा या फिर उसके पहले WH फैमिली वाला कोई ना कोई आ जाएगा। यहाँ पे अगर विल और शैल से आप स्टार्ट कर रहे हो और अगर इंटरोगेटिव एडवर्ब है तो उसके पहले वो लग जाएगा। तो शैल विल फिर अपना सब्जेक्ट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ऊपर वाले स्ट्रक्चर जैसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट से पहले आ गया क्योंकि अपने को इन्वर्जन यहाँ पे फॉलो कराना होता है। तो शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, या फिर विल यू हैव गॉन बिफोर ही कम्स। तो स्ट्रक्चर जो अपने सेंटेंस है थोड़े से कॉम्प्लिकेट साउंड होने लगते हैं,
बस वो इसीलिए है क्योंकि टेंसेस टेंसेस, अब एक ही टेंस, एक ही बात को मैं अलग अलग टेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मुझे इस चीज को इसी टेंस में अपने को बताना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो तो लिखने का स्टाइल है कि मैंने इस टेंस को प्रिफर किया तो मैंने ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया। आप उसको सिंपल टर्म्स में दूसरे टेंस में लिख के भी बता सकते हो। खैर अपने लिए तो लिखा हुआ पूरा सेंटेंस ही आ जाएगा, अपने को उसमें कुछ नहीं करना है। देखना है अच्छा ये इस टेंस के बारे में जैसा लग रहा है ना, जैसे हैव गॉन थर्ड फॉर्म ये सब कुछ दिखे तो ये तो पता चल जाएगा कि यार ये परफेक्ट टेंसेस का कुछ ना कुछ लेना देना है। बस ये जनरल आइडिया अपने को लगने चाहिए, उसी का हम लोग एग्जाम में यूज कर रहे होते हैं। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस अपने को बनाना है तो नॉट का प्लेसमेंट देखना है। नॉट बिफोर हैव, तो पहले वाले में बी के पहले लगा रहे थे, यहाँ पे हैव के पहले हमको नॉट लगा देना है, तो हैव के पहले नॉट लगाना है। शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, नॉट यहाँ पे लग गया। या फिर विल यू नॉट हैव गॉन, हैव के पहले अगेन नॉट जुड़ जाएगा। लास्ट अपना बचा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेंटेंसेस हमेशा क्या होते हैं, फ्रेज टाइम फ्रेज बताते हैं, तो वही सिंस और फॉर वाली बात यहाँ पर भी चलेगी, उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो एक अगर एग्जांपल देखें, यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, ना 2 आवर्स अपना एक टाइम पीरियड है, तो इसके लिए फॉर का प्रयोग हो रहा है। एक फिक्स टाइम होता कि 6 PM के बाद, तो फिर उसको हम कह देते हैं कि सिंस 6 PM, इस तरह से। अब इसमें देख लेते हैं जो अपने स्ट्रक्चर टाइप है, अफर्मेटिव नेगेटिव इन सब के बारे में। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे आई वी आ रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले क्या था, शैल बी शैल हैव, तो यहाँ पर आएगा शैल हैव बीन, इतना पार्ट अपना यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। उसी तरह से यू ही दे ये जो भी आएंगे दूसरे नाउन, उनके साथ आएगा विल हैव बीन। और अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, हैव बीन आ गया तो कंटिन्यूअस सेंस के लिए अपने को वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा इनमें। ये अपना जनरल स्ट्रक्चर बन जाएगा कि आई वी शैल हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, या दूसरे जो अपने बचे हुए हैं इनके साथ विल हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सिंपल से एग्जांपल देख लो, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, कि उस समय मैं 4 घंटे तक पढ़ रहा हूँ। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980, तो सिंस 1980 पर्टिकुलर पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे सिंस एक पीरियड ऑफ टाइम था, इसलिए उसके लिए फॉर। अब इसमें सेम नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट की प्लेसमेंट देखनी है। नॉट कहाँ पे लगाएंगे, इज यूज्ड आफ्टर शैल विल, शैल और विल के बाद लगाना है, तो शैल के बाद नॉट या फिर विल के बाद नॉट। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, या फिर ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980s। नेगेटिव सेंटेंस में बस एक ही चीज एक्स्ट्रा देखनी पड़ती कि यार ये नॉट कहाँ पे लगता है, बस। इंटरोगेटिव अगेन बिल्कुल सेम है ना, तो देखो सारे टेंसेस में बिल्कुल एक जैसा स्ट्रक्चर चल रहा है, वही अफर्मेटिव वही नेगेटिव इंटरोगेटिव ये सारी चीजें। अब इंटरोगेटिव है तो वही बात है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, मतलब इन्वर्जन फॉलो कराना है, और अगर उसमें अपने WH फैमिली वाले वर्ड्स है तो उनको उसके और पहले जोड़ देंगे। तो शैल विल सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, फिर हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, या फिर शैल विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर आगे WH फैमिली वर्ड लगाया है तो। एग्जाम्पल देखें, शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, या फिर विल ही हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980, ये अपना इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आखिरी बचा अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो सवाल पूछने वाले में ही नेगेटिव टोन देना है तो नॉट का प्लेसमेंट देख लेना है। यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे बिफोर हैव के पहले, तो पहले बी के पहले लगा रहे थे, हैव के पहले लगा रहे थे इसके परफेक्ट वाले में, यहाँ पर हैव के पहले। तो शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन वगैरह जितना भी है, हैव के जस्ट पहले अपने को नॉट लगा देना है। शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग, या फिर विल ही नॉट हैव बीन लिविंग, यहाँ पे हैव के पहले अपना नॉट लग जाएगा। बस अपने जो भी टेंसेस हैं इनके सारे स्ट्रक्चर्स इसी तरह से फॉलो करेंगे। तो जब इसको एक बार आप रिवाइज करोगे बाद में, जब PDF से इसको रीड कर लोगे तो आप देखोगे कि बहुत एक जैसी चीज़ है ना, तो एक्चुअली रिकॉल हो जाती है चीज़ें। ये मुझे पता है कि यार 4 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं में बस मुझे खेलना है। तो परफेक्ट टेंस आता है, वहाँ पे हैव या इनके साथ थर्ड फॉर्म दिख जाता है, कंटिन्यूस वालों में आईएनजी फॉर्म दिख जाएगा, नेगेटिव में बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि वो नॉट मुझे कहाँ पे लगा देना है, बस। और एनीवेज वो नॉट के लिए इतना भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब आप सेंटेंस को अपने हिसाब से खुद भी पढ़ लोगे तो जनरल आइडिया लग जाएगा कि यार नॉट जो है ना वो गलत जगह लग रहा है, ऐसा तो मैंने कोई सेंटेंस अभी तक पढ़ा नहीं है। तो अपने गट फीलिंग से भी चीज़ें काफ़ी कुछ इसमें सॉल्व हो जाती हैं। जो अपना टेंसेस वाला पार्ट है इसमें अपने को मेन इतना ही समझना था। अब इसके यूसेज होते हैं एक्स्ट्रा चीज़ की, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिंपल टेंस का कहाँ पे यूज़ आता है, तो हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे उसको,
हमारे लिए तो लिखा लिखा है सेंटेंस दे देते हैं, तो हम कहाँ उसका यूज़ करें। तो अपने को वो फालतू की चीज़ें, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बुक से जनरल रीडिंग उसकी लगा लेना, 5-10 मिनट आप लोगों को लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। जो मेन चीज़ थी स्ट्रक्चर्स और उससे जुड़े सेंटेंसेस, ये जो भी ब्लू वाले सेंटेंसेस रहते हैं ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही अपना रेफरेंस का काम करते हैं कि मुझे बहुत हर चीज़ का स्ट्रक्चर भले ही याद ना हो, लेकिन मुझे सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और वो इस तरह से साउंड करता है, इस तरह से दिखता है, और मुझे भी इस तरह से बना देना है उसको। बस यही अपने को छोटी सी स्किल है जो टेंसेस में डेवलप कर लेनी है और अपना काम इसमें खत्म। इन पे जो सवाल बनते हैं वो सब तो हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस आज से अपने जो सीजीएल वाले पेपर्स थे उनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो उससे होगा ये कि आपके जब आगे सीएचएसएल रहेगा तो उसमें एक आइडिया लग जाएगा, प्लस पेपर सॉल्व करने के अपने दो पर्पस रहेंगे। एक तो सॉल्यूशन तो होता ही है, वो तो मिल ही जाता है। पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कोई भी नया क्वेश्चन अपने सामने आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, कब छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे और कैसे छोड़ेंगे। ना पेपर अटेम्प्ट करना भी अपने को थोड़ा सीखना पड़ेगा, अपनी चीज़ें अपने को उसमें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। तो अब उसको देख लेते हैं।